दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा तथा अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही गाय और नंदी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की विजय का जश्न मनाने के लिए मनाई जाती है। इस दिन नए अनाज का शुभारंभ भगवान को भोग लगाकर किया जाता है। मुख्य मंदिरों में कड़ी चावल, खीर, मिठाइयाँ, पुआ, पूड़ी आदि बनाई जाती है। वहीं दिल्ली के अक्षरधाम में अन्नकूट लगा है, जिसमें पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक भी शामिल की गई है। जी, आज स्वामीनारायण अक्षरधाम में बहुत ही बड़े पैमाने पे गोवर्धन पूजा और साथ साथ में अन्नकूट का आयोजन किया गया है, जहां पे बच्चों से लेके वयोवृद्ध तक सभी ने इस बड़े कार्य में अपना योगदान दिया है। अन्नकूट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1500 से भी अधिक शुद्ध शाकाहारी बिना प्याज लहसुन का जो व्यंजन है वो भगवान को यहाँ पे अर्पण किए गए हैं। कोई भी क्रिया में अगर आप भक्ति जोड़ दो तो वो भगवान के साथ अपने अलग ही प्रेम लक्षणा दिखाता है। जैसे कि यात्रा जो घूमना होता है वो यात्रा बन जाती है, भोजन प्रसाद बन जाता है, संगीत कीर्तन बन जाता है। तो आज यहाँ पे ऐसे बड़े पैमाने पे आपको एक भोजन प्रसाद के दर्शन होंगे, जहाँ पे प्रेम लक्षणा भक्ति भी इसमें जुड़ गई है। जी, गोवर्धन की पूजा इसलिए यहाँ पे विशेष है क्योंकि आपने जो गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए उसमें जो मिट्टी यूज हुई है वो गोवर्धन जी से ही वहां से यहाँ लाई गई है। तो मथुरा में अगर आप इस पर्व पे दिल्ली में हैं और आपको अफसोस हो रहा है कि हम मथुरा नहीं जा सके, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे आके जो गोवर्धन परिक्रमा की महिमा है, महत्ता है, वो आज के दिन यहाँ पे आके आप अपने संकल्प पूरे कर सकते हैं। तो वही प्रासादीभूत जो गोवर्धन की मिट्टी है उससे आप परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जो अन्नकूट का आयोजन किया है वो इतनी भव्य तरीके से किया गया है। आप देख सकते हैं 1500 से भी अधिक व्यंजन और इस प्रकार से भगवान के सामने सजाए गए हैं, जिसमें अनेक प्रकार की मिठाइयाँ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है, केक्स है, बिस्किट्स है, पिज्जा है, साउथ इंडियन है। तो हर एक प्रकार से, हर एक स्टेट से उसके जो व्यंजन होते हैं वो आज एक साथ एक सुर में यहाँ पे आज उसके आपको दर्शन हो रहे हैं। देखिए, आज हमारा हिंदुओं का नया साल है, न्यू ईयर है। तो आज अन्नकूट, कूट का मतलब होता है छोटा सा पहाड़। अन्नकूट हमारे जो भक्त लोग हैं, महिला वर्ग है, वो अलग अलग प्रकार के पकवान, नमकीन सब बना के भगवान के चरणों में रखती है और उनके बाद उसको प्रसाद के रूप में खुद भी लेती, दूसरों को भी देती है। तो आज अन्नकूट भी है, आज गोवर्धन पूजा भी है। तो आपको पता होगा गोवर्धन की पूरी कथा तो बहुत 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 फेमस है कि भगवान कृष्ण ने जब देखा कि सब लोग इंद्र की पूजा कर रहे थे तो कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। कहा कि इंद्र से बारिश आती है। वो कहा कि हमारे वहां तो बारिश जो है वो भगवान देते हैं, तो कोई ऐसी इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इंद्र बहुत गुस्से हो गया और बहुत बारिश होने लगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पे पूरा पर्वत को उठा दिया, उसका नाम है गोवर्धन। आज मथुरा से पश्चिम में 24 किलोमीटर पर वो पर्वत है। आज वो पर्वत पर बहुत अच्छा मंदिर भी है भगवान कृष्ण का और वहां भक्त लोग जाते हैं। और आज का ये जो शुभ नया दिन है साल का, उस दिन ये सब प्रकार के पकवान वो भगवान को लगा के फिर वो लोग लेते हैं। देखिए, मंदिर में ये जो आपने सब देखा इतने पकवान, तो हमारे यहाँ के महिला वर्गों ने 1 महीने से ये सब पकवान बनाने अलग अलग प्रकार के तैयार किए हैं और आपके सामने रखे हैं। वो प्रसाद के रूप में सबको दे रहे हैं। देखिए, आप जो प्योर वेजिटेरियन जिसको कहते हैं ना, वो जो प्योर वेजिटेरियन जो है वो सब प्रकार के नमकीन और मिष्ठान दोनों। गोवर्धन की क्या तैयारी है? देखिए, गोवर्धन पर्वत तो वहां रखा ही है। गोवर्धन का एक रेप्लिका, एक नमूना बनाया गया है जो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया था। तो गो और वर्धन वो 2 शब्द है। गो का मतलब होता है गाय, वर्धन का होता है उसका डेवलपमेंट। तो हमारे यहाँ भी हमको दूध देने वाली और दूध से जितने भी मिष्ठान होते बनाने वाली गाय है। बहुत बहुत बढ़िया प्राणी है जो बछड़े को भी जन्म देती है, दूध भी देती है। तो ये 2 प्रकार से अगर आपका संसार भी चलाते रहे जैसी गाय माता चलाती तो अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो वह गौ माता जो हमारा रक्षण करती है और हमें जीवन भी प्रदान करती है और उन्हीं के ही दूध से हमें स्वास्थ्य रूपी धन भी प्राप्त होता है। तो उनकी भी यहाँ पे विशेष पूजा की जाती है। साथ ही भव्य अन्नकूट जो आप पीछे देख रहे हैं, ये जो भव्य अन्नकूट है उसका
मैं महत्व आपको बताऊं तो ये है कि वर्षा ऋतु के बाद जो पहली फसल कटती है वो फसल जो है हम ये सब कुछ हमें भगवान का दिया हुआ है, तो तेरा तुझको ही अर्पण के भाव से पहले भगवान को भोग अर्पित करते हैं और उसके बाद हम ग्रहण करते हैं। और इस अन्नकूट की विशेषता यह है कि यहाँ पे 1500 से अधिक शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन है जो भगवान को अर्पित किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान के सामने बिल्कुल उनके आगे जो है वो मिठाइयाँ रखी हुई है, फिर सब्जियां हैं, फल है, अनेक प्रकार के मुखवास से लेके पेय पदार्थ सभी कुछ भगवान को अर्पित किया गया है। जो यहाँ पे शाम को महाआरती होगी और महाआरती के बाद ये प्रसाद है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये प्रसाद यहाँ पर जो सेवक हैं उनकी भी सेवा द्वारा बनाया गया है, उसी के द्वारा। और साज सजावट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ की साज सजावट में तो बच्चों से लेके बड़ों से लेके वयोवृद्ध से लेके महिलाओं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो उसका एक हमारे पास विशेष उदाहरण है यहाँ की रंगोली। तो ये जो रंगोली है इसकी जो रंग है वो स्पेशली गुजरात से मंगवाए गए हैं और इसमें स्पेशल मार्बल इफेक्ट्स भी है जिससे वो शाम को और ज्यादा चमक कर आता है और रंग बिरंगा लगता है। तो इस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पे आयोजन किया गया है।